नमस्कार दोस्तों, स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम सिटी में। बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लेटेस्ट अपडेट को लेकर। तो इससे पहले अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम सिटी को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप सबको मिलते रहें। दोस्तों, 69,000 शिक्षक भर्ती में थर्ड काउंसलिंग का इंतज़ार कर रहे अभ्यर्थियों को अब थर्ड काउंसलिंग के लिए प्रयास करना होगा, नहीं तो समय बीत जाएगा तो फिर हाथ कुछ नहीं आएगा, क्योंकि सरकार इतने आसानी से थर्ड काउंसलिंग कराने के मूड में नहीं दिख रही है। तो आप लोग को अपने स्तर पे प्रयास करना होगा। वहीं 22,000 पर और भी अन्य याचिकाएं हैं, सुनवाई किस दिन होगा ये भी बताने वाले हैं। और फिर से एक हाई कोर्ट में याचिका पड़ने जा रही है 22,000 के लिए। तो 22,000 के लिए महाआंदोलन का डेट भी फिक्स कर दिया गया है। सभी अभ्यर्थियों ने राय दी है उस डेट पर और एक डेट फिक्स कर दिया गया है। तो कौन सा डेट है, कहाँ धरना होगा, सब कुछ इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। तो अभ्यर्थियों की मांग है 69,000 में 22,000 सीट ऐड करके थर्ड काउंसलिंग जल्द से जल्द कराई जाए। वहीं दोस्तों, एक खुशखबरी भी है, 4.5 साल बाद होगी असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। दोस्तों, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की स्क्रीनिंग परीक्षा 17 अप्रैल को कराई जाएगी। तो इन सारे अपडेट को वन बाय वन कवर करते हैं। इससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि दोस्तों आप सबको पता है कि 4 तारीख यानी 4 दिसंबर को नियुक्ति पत्र दिया गया था सेकंड काउंसलिंग वालों को। तो ऐसे में 2 महीने का समय हो रहा है और अब तक थर्ड लिस्ट नहीं जारी की गई, यानी जितने भी अभी अभ्यर्थी बचे हुए हैं उनकी लिस्ट जारी नहीं की गई है। तो ऐसे में अब अभ्यर्थियों को आगे आना होगा और अपने स्तर पर प्रयास करना होगा, मुलाकात करना होगा बेसिक शिक्षा अधिकारियों से, बेसिक शिक्षा मंत्री और सीएम से कि हमारा थर्ड काउंसलिंग क्यों नहीं हो रहा है। जब हम 90-97 पे पास हैं और सीट बची हुई है तो थर्ड काउंसलिंग में लेट क्यों हो रहा है। वहीं 22,000 के लिए याचिका और डाली गई है और याचिका पर सुनवाई भी आप सबको देखने के लिए मिलेगी। तो सबसे पहले आइए उसी को दिखा देते हैं आप सबको। यहाँ आप देखें, डायरी नंबर 1449/2021 किसके नाम से है ये केस? तो अंशुल कुमार मिश्रा बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश के नाम से है। यहाँ आप देखें तो फाइल ये पेश किया गया 19/1/2021 को, माफ़ कीजिएगा। उसके बाद ये जो रजिस्ट्रेशन हुआ था 1/2/2021 को, और उसके बाद जो कंप्यूटर जनरेटेड डेट दिखा रहा है सुनवाई का 5/2/2021 दिखा रहा है। तो देखना होगा यहाँ सुनवाई किस तरह से होती है। जैसा कि कल एक केस डिसमिस कर दिया गया था जो यू ललित सर के बेंच में था। तो ऐसे में एक डेट फिर लगा है दूसरे केस का जिसका डायरी नंबर है 1449/2021। इसका भी डेट कंप्यूटर जनरेटेड आपको दिखाया जा रहा है 5/2/2021 को। तो इसकी सुनवाई संभवतः 5 तारीख को होने वाली है। तो ये है सुनवाई। और एक केस और भी हाई कोर्ट में पढ़ने जा रहा है, उसको भी दिखा दे रहे हैं आप सबको। ये देखिए, हर तरफ प्रयास करो, कहीं से भी हाई कोर्ट ने कहा था कि सीट भरिए या आकर हमसे तलब करिए। जब हाई कोर्ट में 4 तारीख को रीट डाला जा रहा हूं, अगर कोई साथी हमारे साथ आना चाहता है तो आ सकता है। अभी कुछ दिन पहले देखा, अनामिका वर्मा की याचिका पर याचियों को तुरंत नियुक्ति देने का आर्डर आया हुआ था। धन्यवाद, संपर्क कर सकते हैं। नंबर यहाँ आप सबको दिखाया गया है, तो इस नंबर पर कॉल करके आप जान सकते हैं। ये कोर्ट में जा रहे हैं, हाई कोर्ट में, और अपना 4 तारीख को ये रीट दाखिल करने वाले हैं। तो बहुत अच्छी खबर है, 22,000 सीट जुड़वाने के लिए एक और याचिका पढ़ने जा रही है। जिनको याची बनना है वो इस नंबर पे कॉल करके बन भी सकते हैं। तो 22,000 सीट जुड़वाने के लिए अपने अपने स्तर पर लगे हुए हैं अभ्यर्थी और एक और याचिका डालने की तैयारी कर रहे हैं। वहीं सुनवाई आपको 5 फरवरी को देखने के लिए मिलने वाली है। और दोस्तों, सबसे बड़ी खबर ये है कि 22,000 सीट जोड़ने के लिए महाआंदोलन का डेट भी फिक्स कर दिया गया है। डेट लंबा क्यों रखा गया है? ताकि सभी अभ्यर्थी जान सकें उस डेट को और उसी डेट में पहुंच सकें। और दोस्तों, एक बात और है
किसी से मिलना है तो केवल सीएम से, क्योंकि 22,000 सीट केवल सीएम ही जुड़वा सकते हैं और किसी की बात नहीं सुनना है। और महाआंदोलन में 22,000 सीट 69,000 शिक्षक भर्ती में जोड़कर थर्ड काउंसलिंग कराने की मांग करना है। अपना तख्ती दफ्ती बना करके लेना आना है, बैनर पोस्टर बनवा लेना है। तो महाआंदोलन का डेट फिक्स कर दिया गया है दोस्तों। वो डेट है, आपको बता दे रहे हैं, वो डेट रखा गया है 8 फरवरी 2021 को वो डेट रखा गया है। तो उसी डेट पर लखनऊ आपको धरने में पहुंचना है 8 फरवरी 2021 को। जैसा कि 22,000 पर धरना 2-3 बार हुआ है, लेकिन संख्या 100 से ऊपर नहीं गई थी। इसलिए आपको 22,000 सीट यदि जुड़वाना है तो कम से कम दोस्तों 10,000 सीट होनी चाहिए। 10,000 लोग पहुंचने चाहिए, कम से कम पूरा नहीं सही तो आधे से थोड़ा कम रहें, या आधा तो पहुंच जाएं। आधा पहुंच जाएंगे तो 100% दोस्तों 22,000 सीट जोड़ने से कोई नहीं रोक सकता है, ये हमारा दावा है। लेकिन जब तक बच्चा रोता नहीं है तब तक वो दूध पाता नहीं है। तो आप लोग अभी रोए नहीं हैं, आप लोग अपनी मांगों को नहीं मांगे हैं, तो कैसे आप अपने ये अपेक्षा करते हैं कि 22,000 सीट जुड़ जाएगी। तो निश्चित रूप से आप महाआंदोलन में पहुँचें। अगर जो आप चाहते हैं इस भर्ती में 22,000 सीट जुड़ जाए, आपका सिलेक्शन हो जाए, तो 100% सभी लोग की उपस्थिति अनिवार्य है। यह वीडियो उन लोगों के पास पहुंचाइए जिनका गुणांक कम है, और जो लोग इस भर्ती से बाहर हो रहे हैं 22,000 सीट जुड़ने पर वो उनका सिलेक्शन हो जाएगा। तो उन लोगों के पास आप लोग का कर्तव्य है कि इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाएं, अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि महाआंदोलन का जो डेट फिक्स किया गया 8 फरवरी में, उसमें सभी लोग शामिल हों। और दोस्तों इलेक्शन है, सबसे बड़ी बात यह है इलेक्शन 2022 में आ रहा है, तो इलेक्शन की भी लालच है। सरकार हो सकता है 22,000 सीट पर निर्णय ले ले और 69,000 सीट में जोड़ करके 22,000 को कम गुणांक वालों को मौका दे दे। जो योग्य भी हैं 97 और 90 का आंकड़ा पार किए हैं, योग्य अभ्यर्थियों का चयन हो जाएगा। यहाँ आप देखें 4.5 साल बाद होगी असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती। प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 2016 पदों पर भर्ती की अड़चनें दूर हो गई हैं। उच्च शिक्षा निदेशालय ने क्षैतिज आरक्षण का निर्धारण कर दिया और फाइल उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग भेजी जा रही है। माना जा रहा है कि 1-2 सप्ताह में भर्ती शुरू हो जाएगी। उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमित भारद्वाज का कहना है कि क्षैतिज आरक्षण का निस्तारण हो गया है। कुल 47 विषयों में इन पदों पर भर्ती होनी है। विज्ञापन, लिखित परीक्षा, इंटरव्यू और परिणाम जारी करने के लिए एजेंसी का चयन भी हो चुका है। युवाओं को तकरीबन 4.5 साल बाद अवसर मिलने जा रहा है। इससे पहले जून 2016 में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती हुई थी। उच्च शिक्षा निदेशालय ने 30 सितंबर 2020 को असिस्टेंट प्रोफेसर के 2016 पदों का अध्याचन उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग को भेजा था, लेकिन निदेशालय ने इन पदों पर क्षैतिज आरक्षण का निर्धारण नहीं किया था। भर्ती का रास्ता साफ होने पर जताई प्रसन्नता। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए विज्ञापन संख्या 50 का रास्ता साफ होने पर प्रतियोगी छात्रों ने प्रसन्नता व्यक्त की है। प्रतियोगियों छात्रों ने अध्याचन भेजे जाने के बाद निदेशालय पर चल रहे धरने को समाप्त करने का निर्णय लिया है। धरना देने वालों में पवन कुमार सिंह, डॉक्टर सौरभ कुमार सिंह, अनेश वर्मा, डॉक्टर मुकेश यादव, कुलदीप सिंह, ब्रजभूषण पांडे, सुरेश शुक्ला, डॉक्टर शिव कुमार यादव आदि धरने पर डेली डटे रहे थे और इनका मांग अब मान लिया गया है। यहाँ आप देखें तो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की स्क्रीनिंग परीक्षा 17 अप्रैल को कराई जाएगी। राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 128 पदों पर भर्ती के लिए स्क्रीनिंग परीक्षा 17 अप्रैल को 11 से 1 बजे तक प्रयागराज व लखनऊ में होगी। आयोग ने सभी 19 विषयों का पाठ्यक्रम अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। 18 विषयों
अर्थशास्त्र, इतिहास, उर्दू, अंग्रेजी, गृह विज्ञान, जंतु विज्ञान, दर्शन शास्त्र, भूगोल, भौतिक विज्ञान, मनोविज्ञान, रसायन विज्ञान, राजनीति शास्त्र, वनस्पति विज्ञान, वाणिज्य, शिक्षा शास्त्र, समाज शास्त्र, संस्कृत और हिंदी में वस्तुनिष्ठ प्रकार के कुल 120 प्रश्न होंगे। गणित विषय में वस्तुनिष्ठ प्रकार के कुल 100 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न का अंक समान होंगे और अधिकतम 150 होगा। तो ये हो गई असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को लेकर सूचना आप सबको दिया गया। जल्द ही भर्ती देखने के लिए मिल जाएगा आप सबको। वहीं एक और सूचना है, प्रतियोगी छात्रों ने किया प्रदर्शन। ये बात हो रही राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में हिंदी व सामाजिक विज्ञान के सहायक अध्यापकों के चयन में हो रही देरी से आक्रोशित प्रतियोगी छात्रों ने सोमवार को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के बाहर प्रदर्शन किया। प्रतियोगी मोर्चा के छात्र अध्यक्ष से मिलने की मांग पर अड़े रहे, लेकिन मीडिया प्रभारी पुष्कर श्रीवास्तव ने अध्यक्ष के पीसीएस साक्षात्कार में व्यस्त होने के कारण उनसे मिलने की असमर्थता जताई। कहा कि उनके आश्वासन के बावजूद 30 जनवरी तक फाइल नहीं भेजी जा सकी है। हालांकि सोमवार को हिंदी पुरुष की लगभग 400 फाइल शिक्षा निदेशालय भेज दी गई हैं। मंगलवार को हिंदी महिला की फाइल भी भेज दी जाएगी और एक सप्ताह के अंदर सामाजिक विज्ञान की फाइलें भी भेज दी जाएंगी। हिंदी विषय में संस्कृत की अनिवार्यता को लेकर उनका कहना था कि इस विषय पर हाईकोर्ट का जो भी आदेश आएगा उसका अनुपालन करेंगे। बीएफए नॉन बीएड मामले पर कहा कि इस संबंध में एनसीटीई का जवाब आ गया है, जिस पर जल्द निर्णय लिया जाएगा। औपबंधिक रूप से रोकी गई फाइलें भी जल्द भेजी जाएंगी। तो हिंदी सामाजिक विज्ञान के लिए बड़ी खुशखबरी है, इनका भी फाइल भेज दिया जाएगा और जल्द ही इनको नियुक्ति पत्र मिल जाएगा। अगर जो ये 69,000 शिक्षक भर्ती में होंगे तो 69,000 शिक्षक भर्ती में कम गुणांक वालों को फ़ायदा भी मिलने वाला है। तो दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती में थर्ड काउंसलिंग जल्द कराने के लिए अभ्यर्थियों को आगे आना होगा और प्रयास अपने स्तर पर करना होगा। तो दोस्तों 22,000 सीट जुड़वाने के लिए धरने का डेट रख दिया गया है। एक बार फिर से बता दे रहे हैं, 8 फरवरी 2021 दिन सोमवार है। तो सबके पास इस वीडियो को पहुंचाना है, जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं। और दोस्तों खासकर महिलाएं इस धरने में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, क्योंकि जिस धरने में महिलाएं आगे रहती हैं वो धरना सकारात्मक माना जाता है। वो धरना जल्द ही निर्णायक भी साबित होता है। तो आप लोग अधिक से अधिक धरने में पहुँचें। तारीख आप जान लीजिए, 8 तारीख को 22,000 सीट जुड़वाने के लिए धरने का डेट फिक्स कर दिया गया है अभ्यर्थियों के द्वारा। सभी अभ्यर्थी प्रयास करें, अपने स्तर पर 22,000 सीट जुड़ना तय है। तो ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। और जो लोग 22,000 सीट जुड़वाने के पक्ष में हैं उनके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी है, उस पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।